जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। बट वो क्या है कि ज़िंदगी में होने वाले हादसात और वाक़यात से हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। बार बार एक गलती का खमियाजा हम नहीं भुगत सकते, और बार बार एक ही गलती करना और फिर एक्सपेक्ट करना कि ज़िंदगी में रिज़ल्ट्स कुछ डिफरेंट मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको कुछ डिफरेंट रिज़ल्ट्स चाहिए ज़िंदगी में, तो आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर नॉट रेडी टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन or not to try anything new for your life, you're never gonna find something new. So get ready because the old comfort zones are dead and all over. अब आपको नई सोच के साथ, नए तरीकों के साथ, नई हथकंडों के साथ ज़िंदगी को डील करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ इज़न्ट द सेम एनी मोर। चैलेंजेस चाहे वो बार बार तभी तक रिपीट होते हैं जब तक आप अपनी ज़िंदगी में अपने सबक नहीं सीख जाते हैं। एंड वंस यू आर डन विद योर लेसन्स, आप खुद देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में वो पुराने लोग, पुरानी चीज़ें खुद ब खुद गायब होना शुरू हो जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम रिदा खान, और कैसे हैं आप लोग? कुछ सलाम दुआ कुछ होता है बस आते ही। बट एनीवेज, दिस इज़ व्हाट यू आर फॉर, बिकॉज आप लोगों ने टैरो कार्ड्स ऑलरेडी देख लिए मेरे हाथ में। यस, दिस इज़ द टैरो नाइट एंड that true, be ready for revenge. No, revenge is a two-edged sword. रिवेंज में आप सिर्फ दूसरे वाले का ही नहीं, अपना भी बहुत नुकसान करते हैं। तो वो क्या है ना कि जब भी आप बदला लेने जाएं तो हमेशा दो कब्र खोद के जाएं, एक अपनी और एक सामने वाले की, अपने दुश्मन की। रिवेंज बदले में कभी भी आपकी जीत नहीं होती है, कभी भी हार नहीं होती है। रिवेंज इज एन इक्वलाइजर। वॉर इज नेवर गोइंग टू बी, वॉर्स में कोई भी विनर्स या लूजर्स नहीं होता है। वॉर इज ऑलवेज अ लॉस। तो जब आप वॉर करें, रिवेंज लें, तो ये बात सोच के जाइएगा कि इसमें फिर कब्र सबकी खुदती है बराबर की। फिर आप नहीं ये सोच सकते कि भाई हम तो बदला लेने गए थे, वो हमें भी दो चपेड़े पड़ गई, तो फिर दो चपेड़े नहीं, अपना भी। वो क्या है कि दूसरों के साथ वही करें जो खुद सहने की हिम्मत हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पर है, वो प्रोफेशनल लेवल पर है, या फिर वो नेशनल लेवल पर है, वो किसी भी लेवल पर है। लोगों के साथ उतना ही करें, अच्छा हो या बुरा हो, जितनी लोगों में सकत हो कि वो आपको अच्छा, अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो इतना ही अच्छा करें, और उनके साथ ही अच्छा करें जिनमें वो सकत हो कि वो आपको वो अच्छाई रिटर्न कर सकें। और जब अगर आप किसी के साथ बुरा करें तो उतना ही करें कि जितना आप में खुद सहने की हिम्मत हो। वो क्या है ना कि हद से तजावुज अगर बदला भी चला जाए तो अल्लाह भी आपको आपका कर्मा देता है। तो इसीलिए मैं शुरू में तो कायल होती, और मैं बदला लेने की कायल हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि फ़ौरन माफ़ कर दें और बदला ना लें। मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें बदला लेना ज़रूरी हो जाता है, सामने वाले को वो सबक सिखाना ज़रूरी हो जाता है। बट उस बदले के बाद जब आपको ठंड पड़ जाती है ना, तो फिर आपको समझ आता है यार माफ़ ही कर देते हैं, हमें फिजूल इतना टाइम वेस्ट किया। तो एक आध बार बदला लेके देखें, ठंड डालें, और उसके बाद अपने तरीक़ेकार बढ़ाएं, क्योंकि बदला लेना बहुत इनिशियल स्टेज है। उसके बाद आता है कि आप सब्र कर लें, फिर उसके बाद आता है कि आप माफ़ कर दें। तो जब आप ग्रेटनेस के उस पाथ पे जाते हैं ना, तो बदला इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। बदले से आगे फॉरगिवनेस है। तो फॉरगिवनेस और फॉरगिव करना इतना आसान नहीं होता, इट्स नॉट ईजी। बहुत, वो क्या कहते हैं ना, शाहरुख खान कहते हैं बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तो इतना बड़ा कलेजा हम छोटे छोटे लोगों के हौसले नहीं पड़ सकते। चलिए जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। एंड फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू वॉच मी ऑन यूट्यूब, उनको खुश आमदीद कहती चलूँ। शो स्टार्ट हो चुका है, और हम शुरू में हमारी गाड़ी निकल गई और आप लोग पीछे रह गए। बट एनीवेज, नाउ यू आर विद अस, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा FM on YouTube, because very soon we are coming live on YouTube for these tarot readings and to connect with you guys. So don't forget to do that. Okay, good to see you, Mr. Rishi. Okay, thank you, thank you. अच्छा, कैप्रिकॉन भी करते हैं। और what about the planetary moves, any updates? Planetary moves आज नहीं, आपको ज़रा कल देते हैं। planetary moves भी आपको बताते हैं क्या चल रहे हैं कैंसेरियंस, और ओवरऑल हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं लियो।
सो कौन कौन है मेरे पास लियो? रिदा, आर यू हियर? सो काइंडली टेक्स्ट मी कि आप यहाँ पर हैं, ताकि अगली रीडिंग मैं लियो की करूँ, और फिर उसके बाद हम जाएंगे कैंसर के ऊपर, और फिर देन हम जाएंगे कैप्रिकॉन के ऊपर. सो या वी कैन डू लाइक विद द स्टार्स एंड ओवरऑल. अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको अब ओवरऑल रीडिंग करवानी है तो ओवरऑल भी जो है वो आज मैं कर रही हूँ, बिकॉज बहुत दिनों के बाद जब मैं टैरो अपने उठाती हूँ आप लोगों के लिए, तो देन आई फील लाइक अ वेरी जेनरस वूमन. एंड लिब्रा भी करते हैं. अच्छा जी, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि लियो के लिए जो रिदा है, फॉर द स्पेसिफिक, नॉट द ओवरऑल लियो, बट फॉर द रिदा लियो के क्या मेरे कार्ड्स जो हैं, ओवरऑल ही किया था बेटा आपका. लव सिचुएशन देख ली है और फाइनेंशियल देख ली है, और हाँ एक आखिरी मैसेज रह गया था, वो इन चक्कर में मैंने उठा लिया. You're so right. Anyways, so overall read please. I'm so confused. Everyone is so confused. This is not just you, Rida. So just hold on your horses and hold on to the life. अच्छा जी, आप रिदा कुछ कंफ्यूजन चल रही है. कंफ्यूजन से ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है डिले है. मर्करी रेट्रोग्रेड है ना बेब्स, तो डिले तो आएगा, बट डोंट यू वरी. जो आप चाहती हैं, जो आप करना चाह रही हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, या जिस चीज़ की आप मेहनत कर रही हैं, या जहाँ आप जाना चाहती हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी. बट उनके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और है और इंतज़ार है, और वो क्यों है ये हम देख लेते हैं. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और वरी और परेशानी से जा रही हैं. परेशान नहीं होना होता ना. ज़िंदगी जीने का ना सबसे मेन मुद्दा पता है क्या है? ज़िंदगी तो गुजरनी है. लाइफ गोज़ ऑन. जनाजे उठ जाते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है. लोग मर जाते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है. दिल टूट जाता है, ज़िंदगी चलती रहती है. दिल कहीं छूट जाता है, ज़िंदगी चलती रहती है. दिल बंद हो जाता है, ज़िंदगी चलती रहती है. हार्ट टूट जाए, ज़िंदगी चलती रहती है. कोई अपना छूट जाए, ज़िंदगी चलती रहती है. लाइफ गोज़ ऑन. अब इस ज़िंदगी के गुजरने में होना तो सभी कुछ है अपने वक्त पर, लेकिन अगर एक लम्हे को हम ये सोचें कि मैंने अगर ये जो परेशानियां अपने सर पे सवार की हुई हैं कि ये हो जाए और वो हो जाए और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं होती हैं तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा. ज़िंदगी हमें मिलनी है जो हमारे नसीबों की है. जो हमारे साथ होना है वो होना है, वो लिखा है, वो अच्छा है या बुरा है. बट उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सारे फॉरगेट करते हैं. मिशू हाय, आई एम गोना कम टू यू आफ्टर दिस. तो हम जो सबसे बड़ी चीज़ मिस करते हैं वो है अपना आप. मैंने 10 दिन परेशानी के भी काट के, तकलीफ़ों में भी करके मुझे वो चीज़ मिलनी है. लेकिन दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मुझे इतनी टेंशन के बाद ये चीज़ मिली है. मेरे लिए ज़रूरी ये होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ उस जर्नी से मिली है कि जिसमें मैं भी कुछ हो गया हूँ. मेरे पास का दौलत का आ जाना इज़ नॉट अ कमाल. उस दौलत के आने में मेरा क्या प्रोसेस बना है, और मैं क्या हो रही हूँ, और मैं क्या हो जाऊंगी, that should be important to me. पैसा तो मेरे नसीबों का आएगा आएगा, वो तो कोई नहीं रोक सकता. सो प्लीज़ बी स्पेसिफिक फॉर कैप्रिकॉन टू. ओके, हेलो मकबूल. एंड थोड़ा सा अपना हार्ट स्ट्रॉन्ग करें. आई थिंक आपको दिल की जो आपकी कश्मकश है ना, वो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है. हाय मिशू, हाउ आर यू? बाय द वे, फॉर अ चेंज आज मैं चाय पी रही हूँ और कॉफ़ी नहीं पी रही. कॉफ़ी मैं शाम में पी चुकी हूँ, और हर जगह लोगों को पता नहीं मैंने क्या स्टेटमेंट दे दिया कि आई टेक 5 कप्स अ डे. पूरे जिम में तरफली पड़ गई है सबको कि मैं 5 कप कैसे पीती हूँ. आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा? नहीं भाई, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा. कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है वो नहीं कर सकते. सो मेरे अंदर बहुत टेंडेंसी है, मैं बहुत कुछ बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ. तो डोंट वरी अबाउट माई हेल्थ एंड माई एनीथिंग. अच्छा जी, लियो के लिए देखते हैं लव लाइफ क्या चल रही है. अच्छा, लव लाइफ में यू आर पैशनेट अगेन. आपने आप हार्ट ओपन कर लिया अपना, और आपका हार्ट जो है वो ओपन हो गया है, एंड यू आर क्वाइट पैशनेट. और लियो काफ़ी सोचो विचार में है आप. पता नहीं कौन सा मुद्दा सर करना है आपने, जिसकी सोचों में आप निकल रहे हैं. कोई नया टारगेट फंसाने के चक्कर. दैट्स नॉट फॉर यू रिदा, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज. ये मैसेज किसी और के लिए था. ये कोई नया टारगेट है जिसकी तरफ आप है. लेकिन आप रिदा, इन योर केस यू आर लाइक हेडिंग टूवर्ड्स योर न्यू स्टेबिलिटी. आपको स्टेबिलिटी चाहिए. माई मदर लिटरली रूइंड माई लाइफ. ही इजंट मेंटली स्टेबल.
एंड शी डोंट इवन वांट एक्सेप्ट इट. अच्छा, माई फ्यूचर में क्या है, मेरे फ्यूचर में क्या है? आई डोंट हैव अ क्लियर पाथ. स्टार कैंसर. फ्यूचर से ज़्यादा हम प्रेजेंट फोकस करेंगे और देखेंगे कि आपका प्रेजेंट आपको कहाँ लेकर जा रहा है. दिस इज़ हाउ आई फोरसी फ्यूचर. मैं डायरेक्ट फ्यूचर में नहीं जाती हूँ, क्योंकि यू नेवर नो यार, अल्लाह की मर्जी है, या कोई भी हमारा बड़ा बोल आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, तो यू नेवर नो. सो हम इसको यहाँ से देखेंगे. अच्छा जी, तो न्यू बिगिनिंग की तरफ, न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप जा रही हैं, और ओवरऑल अभी आपको यही का मैसेज आ रहा है मेरे कार्ड्स के थ्रू कि अपना हार्ट ओपन रखें, लोगों से मिलें, खुले दिल और खुले दिमाग से किसी भी एक चीज़ पे हतमी फैसला करने का टाइम निश्ता. ओके, और जस्ट गो विद द फ्लो. टेंशन ना लो यार. तुम्हारी ये जो टेंशन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि हाय कंफ्यूज हूँ मैं, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा. हैव अ पीस, हैव अ कॉन्फिडेंस कि यार ये मेरी चीज़ है, आई वॉन्ट इट एंड आई डिजर्व इट, और ये मुझे मिलेगी. सिंपल. इज देयर एनीथिंग, एंड बैलेंस करके चलो, टेंशन नहीं लो. तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त तुम्हारी अपनी वरी है. नथिंग इज, यूनिवर्स की तरफ से सारी क्लैरिटी आ गई है. आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर एंड सक्सेसफुल एंड बी सक्सेसफुल. इजंट इट बेटर देन बी इन रिलेशनशिप? Definitely, yeah. Being successful is everything. Being successful में ही relationship आता है. Relationship is not a bigger part of the life, is a smaller part of life. Being successful is a bigger purpose of life. Stress is not powerful. Power for you, inner motivation. So stress ही transmute होता है. Actually behind the back अगर देखा जाए तो ये आपकी overthinking को आपने transmute करना है. यू कैन नॉट किल द एनर्जी. डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन किल करेंगे अपने अंदर. डिप्रेशन का मतलब ये है कि आपने उस डिप्रेसिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके यू हैव टू टर्न द टेबल्स अराउंड. इसी तरह स्ट्रेस को ट्रांसम्यूट करना है आपने मोटिवेशन में. इसी तरह आपने ओवर थिंकिंग को ट्रांसम्यूट करना है फॉरवर्ड थिंकिंग में. इंस्टेड ऑफ स्पाइरलिंग into the vicious cycle of negative overthinking, just try to think moving forward. आगे का सोचें. आप ये सोचते हैं कि यार ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा और ये बुरा हो जाएगा. यू ओवर थिंकिंग का मतलब हम ये लेते हैं कि इन योर माइंड यू आर कंसिडरिंग ऑल द बैड सिनेरियोज. अदर वे राउंड भी तो कर सकते हैं ना. हाउ टू मूव ऑन. चलिए जी, मूव ऑन तो मेरा स्पेशलिटी है ना, मैंने पीएचडी की हुई है मूविंग ऑन. हाय कामिल, हाउ आर यू? Most of the people thinking is that somebody motivate you, but inner self motivation is the real key to success. बाज़ दफ़ा बाहर की भी चाहिए होती है, पता चले. हाँ, या बट इनर मोटिवेशन से ही आप आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, ओवरऑल मैं क्या कर रही थी, कैंसर का कर रही थी ना. ओवरऑल कैंसर, आप अपने हार्ट के लिए काफ़ी होपफुल, डिटरमिन्ड नज़र आ रहे हैं कि अब आप अपने दिल के लिए कोई अच्छा फैसला करेंगे. आई एम गुड, वेरी गुड. योर बेस्ट फ्रेंड इज ऑल्सो हियर विद मी. अच्छा जी, योर हार्ट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. आई थिंक आपका हार्ट रिप्लेस हो गया विद द हार्ट ऑफ लियो. द फायर, बहुत फायर आ गई है. योर हार्ट इज नो मोर अ गुडी गुड प्लेस. योर हार्ट इज अ फायर एंड इट्स अ वेरी गुड फायर. दिस फायर इज गिविंग यू स्ट्रेंथ. एंड व्हाट अबाउट लियो? लियो का ही बता रही हूँ. अच्छा जी, आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट सॉन्ग. लेकिन नेक्स्ट सॉन्ग पर जाने से पहले और मैं अब एक और रीडिंग करूँगी. कैंसर पावर में आ गए हैं यार, सारे कैंसर्स भी अपनी पावर में, इमोशनल पावर में आ गए हैं. एंड आई लाइक इट जब कैंसर्स अपनी इमोशनल पावर में आते हैं, बिकॉज आई थिंक इन माई ओपिनियन वाटर साइंस में देखा जाए तो पाइसेस और स्कॉर्पियो से ज़्यादा पावरफुल कैंसरियन होते हैं. सबसे क्यूट इमोशंस जो होते हैं ना, जिनसे मैं भी रेजोनेट करती हूँ, वो कैंसर के होते हैं. लेकिन कैंसर अगर अपनी पावर छोड़ दें तो इट्स नॉट गुड फॉर देम. बट जब कैंसर अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ में और पावर में आते हैं, सो आई थिंक दुनिया में कैंसर से ज़्यादा प्यारा इंसान और कोई नहीं हो सकता. जो दिल अल्लाह ने कैंसेरियंस को दिया है ना, मैं उस पर बेट कर सकती हूँ कि वो दिल अल्लाह ने किसी और इंसान को, चाहे वो लियो है, चाहे वो स्कॉर्पियो है, चाहे वो पाइसेस है, वो दिल अल्लाह ने कैंसेरियंस के अलावा किसी को नहीं लगाया. आई मीन कहने में वो कैंसर है, लेकिन वो कैंसर की तरह नहीं. वो कैंसर भी बन जाते हैं और वो खुद के लिए भी कैंसर बन जाते हैं और वो दूसरों के लिए भी बन जाते हैं. लेकिन कैंसर में एक सेल्फ मोटिवेशन है कि कैंसर अपना सेल्फ क्योर भी बन सकते हैं. और जब कैंसर अपना सेल्फ क्योर बनते हैं तो कैंसर वो फंडा है कि जो दुनिया को हील कर सकते हैं लोग.
दे कैन हील पीपल। अच्छा जी, चलें कामिल देखते हैं आपकी पाइसेस वाली रीडिंग का क्या है। ओवरऑल देखती हूँ कि ओवरऑल पाइसेस की लाइफ में क्या चल रहा है। पाइसेस आर हेडिंग टूवर्ड्स सम कमिटमेंट, किसी कमिटमेंट की तरफ, किसी कमिटमेंट से, अच्छा जी, एक कमिटमेंट की तरफ से भाग रहे हैं और एक कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक पाइसेस जो है किसी पास्ट कमिटमेंट में फंसे हुए हैं एंड इट्स हार्ड फॉर देम टू मूव ऑन एंड इट्स टेकिंग, दे आर टेकिंग देयर टाइम और दे हैव टू मूव ऑन, सीरियसली दे हैव टू मूव ऑन। आई डोंट नो कि अपने मूव ऑन जर्नी में ये कहाँ है, वह काफ़ी स्ट्रेस में है। येस, पाइसेस आर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अपने इमोशंस को, अपने डिल्यूजन्स को, अपनी चीज़ों को बहुत वो कर रहे हैं एंड इट टेक्स अ लाइफ टाइम फॉर पाइसेस टू ग्रो इमोशनली, क्योंकि पाइसेस तो कैंसेरियन से भी ज़्यादा डिल्यूजनल है। एटलीस्ट कैंसेरियंस डिल्यूजनल नहीं होते, कैंसेरियंस नोज एग्जैक्टली व्हाट्स इन द रियलिटी एंड व्हाट दे आर फीलिंग। बट पाइसिस के साथ एक मसला ये होता है कि पाइसिस कैन रियली नॉट फिगर आउट कि व्हाट्स इन रियल एंड व्हाट्स इन द डिल्यूजन। पाइसिस ने अपने दिमाग में इतने डिल्यूजन्स बनाए होते हैं, इतने डिल्यूजनल होते हैं कि वो रियलिटी ही लॉस्ट कर चुके होते हैं। सो रियलिटी चेक जब आप लेते हैं तो इट्स नॉट ईजी फॉर पाइसिस टू डाइजेस्ट इट, सो दे टेक मोर टाइम इवन देन कैंसेरियंस, इवन देन अदर वाटर साइंस। सो if you're with Pisces, thoda be patient with them. It's not in their hands because they're made like this. Moving on is not easy for them. Moving on for the water signs and the Capricorn signs are not easy. Moving on, अगर आप air signs के लिए और fire signs के लिए बोलें तो that's not a problem for them. उनके लिए holding on is the problem. क्योंकि फायर और एयर को आप होल्ड ऑन नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में कोई फायर या एयर साइन है एंड यू वांट कमिटमेंट फ्रॉम देम, सो मैन इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू कमिट टू फायर एंड एयर साइन, बट फॉर द वाटर एंड अर्थ साइन इट टेक्स लाइफ टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम अ कमिटमेंट। सो इट्स वाइस वर्सा। सो यूर लकी आइदर यू हैव पाइसेस, अगर वो आपसे कमिटमेंट दे रहे हैं और आपकी तरफ कमिटमेंट पे आ रहे हैं, सो फील योर सेल्फ लकी। और अगर आपकी तरफ से वो जा रहे हैं तो देन अगेन दे आर गोना टेक लाइफ टाइम टू मूव ऑन, सो इट्स नॉट इजी। ओवरऑल देखते हैं कि पाइसेस का क्या है। पाइसेस रियली वांट कि उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, खुशी आए, बट दे रियली नीड टू हील देमसेल्व्स। बहुत डीप हीलिंग है उनको, अपना माइंड सेट, अपना लाइफ स्टाइल, अपना परसेप्शन, अपना विजन, अपनी पूरी पर्सनैलिटी शिफ्ट मारना पड़ेगा टू गेट द हैप्पीनेस जो वो अचीव करना चाहते हैं। And I can feel it, it's not easy. If you can help Pisces, so that's very good. But Pisces के साथ मसला ये है, सभी के साथ ये मसला है ना यार, कोई बाहर से कोई आपको बोले भी ना कि भाई साहब इस डायरेक्शन नहीं उस डायरेक्शन में जाना है, तो लोग कहते हैं रहने दो, सानू पता है। तो वो जो सानू पता है और यू आर नॉट रेडी टू टेक हेल्प ना, बाज़ दफ़ा व्हेन यू आर नॉट ओपन टू टेक हेल्प, ये भी बहुत बड़ा मसला हो जाता है आपको ना ज़िंदगी में। मैंने एक चीज़ बड़ी ज़िंदगी में सीखी है, रियलाइज़ करें कि जब आपको हेल्प की ज़रूरत है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है, हाइपर इंडिपेंडेंस इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम एम्पावर्ड होने में और सेल्फ इंडिपेंडेंस में या अपनी फ्रीडम अचीव करने में हम वो थ्रेशहोल्ड ही निकाल देते हैं कि जहाँ पर हम लोगों को अलाउ करेंगे वो हमें हेल्प करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नीड हेल्प यार, you really need an external motivation, need help, physical health, emotional health, आपको practical help चाहिए होती है, आपको financial help चाहिए होती है, social help चाहिए होती है। So most of the times we shut off ourselves कि नहीं बस हम खुद ही कर लेंगे। तो खुद ही का फलसफा खुद ही में रखें, खुद ही को उस थ्रेशहोल्ड पे ना पहुँचाएं कि जहाँ पर आप मेंबर पे तो पहुँच गए लेकिन अब वहाँ पर अकेले पहुँच के देख रहे हैं कि हाय मैं यहाँ पर आके करूँगा क्या। तो ये ना करें। wherever you need help ask for it, और जब आपकी तरफ कोई हेल्प आए टेक इट। इतने ज़्यादा फन्ने खान ना बने, इस दुनिया में कोई 30 मार खान नहीं होता। दुनिया का कोई इंसान इतना हरफन मौला नहीं बन सकता कि वो खुदा की तरह अकेले सरवाइव कर ले। नहीं, सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ खुदा ही है, अल्लाह ही है जो अकेले रहता है और जो अकेला है और जो अकेले सरवाइव कर सकता है। हम इंसानों के अंदर की औकात वो नहीं है। और अगर हम जब अकेले होकर बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड और पावरफुल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद भी अगली स्टेज यही आती है कि हमें कोई चाहिए होता है। सो थोड़ी विथ में रहना सीखें। बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम्स पे जाने वाले लोग हैं ना, ये मेरा मशवरा उनको है कि एक्सट्रीम्स पे जाएं,
करें प्रोसेस, अपने पैशन, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी खुदी, अपनी बेखुदी, अपने इश्क, प्यार, मोहब्बत, अपनी कमिटमेंट्स, अपना काम, सब कुछ करें, लेकिन एक्सट्रीम पे ना जाएं। और एक दफ़ा आप एक्सट्रीम पे जा चुके हैं ना, तो सबक सीखें। इस किनारे या उस किनारे पर दुनिया नहीं है, दुनिया भाई साहब यहाँ चलती है, बीच में। दुनिया का रास्ता बीच का है। अगर दुनिया चलानी है, जिंदगी चलानी है, तो जिंदगी का रास्ता बीच का है। कभी कभार कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाते हैं, कभी कभार कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ जाती हैं, कभी कभार कुछ मुश्किल हालात में कुछ मुश्किल फैसले सहने पड़ जाते हैं, कभी कभार दिल मारना पड़ता है, कभी कभार हाथ भी रोकना पड़ता है ख्वाहिशों के लिए। हर बार जिंदगी नहीं कहती कि जा मनमौजी, जा के अपनी मौजें मना, तेरे ऊपर ना कोई ना मादर पिदर आज़ाद है, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट इज एक्वेरियस। जो बोलना है बोलो अपने आप को, बाद में फिर खुद ही पछताओगे। मेरा क्या है, खुद ही जब ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे खुद ही सुधरोगे कि सनाबत जी ने बताया था लेकिन हमने सुना नहीं, या व्हाटएवर यू कॉल इट, आई डोंट केयर। अच्छा जी, एक्वेरियस वेरी डाउट्स में है, वेरी मच डाउटिंग योरसेल्फ, वेरी मच आपको सेल्फ डाउट्स हो रहे हैं, इनसिक्योरिटीज हो रही हैं, फेयर्स हो रहे हैं, अनडिसाइसिवनेस हो रही है, ऑल काइंड्स ऑफ ब्लरीनेस इज देयर। हाँ बिल्कुल। और क्या आपको पता नहीं, पाकिस्तानी पुलिस हाथी को भी मनवा के छोड़ती है, वो इंसान है कि उसने जुर्म किया है। सो बी अ ह्यूमन, बी अ गर्ल, बी अ वेरी नाइस गर्ल, बी अ वेरी गुड गर्ल, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट मैन। औरत होना, एक लड़की होना, इंसान होना बहुत बड़ी बात है। हमने तो उनको उनके मयार से गिराया हुआ है, इसलिए हम कहते हैं हाय मैं एलियन, हाय मैं फेरी हूँ। अशरफुल मखलूकात हैं हम, तो क्यों हम एलियन या वेच या फेरी या जिन या भूत या कोई भी बन के अपने आप का लेवल क्यों डाउन करें? आई एम अ ह्यूमन एंड आई एम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स। अच्छा जी, क्वेरीज क्या चल रहा है? आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कुछ, लेकिन अभी डिले आ रहा है, अभी वो मैनिफेस्ट हो नहीं पा रहा है जो आप चाह रहे हैं। अभी उसमें थोड़े से मसले मसाइल हैं, थोड़ी सी ट्रबल्स मुझे नज़र आ रही हैं। और वो ट्रबल्स क्या हैं? आई कैन नॉट, ओह, थर्ड पार्टी पेन आ रही है, थर्ड पार्टी पेन आ रही है आपकी हार्ट स्पेस में। देयर इज अ लॉट ऑफ पेन, यूर हीलिंग, यूर हैंडलिंग योर डीप वूंड। आप अपने इस डीप वूंड को हैंडल कर रहे हैं। Okay, yeah. Good girl. We humans have standards. Yeah, we are humans. लेबल लगा के फिरना पड़ेगा, वरना तो इंसानों की खाल में जानवर फिर रहे हैं। कॉल योर सेल्फ ए ह्यूमन, ताकि लोगों को लगे इंसान इस दुनिया में बसते हैं। पहले जानवरों से पाला पढ़ पढ़ के मैं थक चुकी हूँ। डोंट कॉल, मैं किसी एलियन और मैं इंसानों के अलावा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ। नो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स इन माई ब्रॉडर इन माई लाइफ। सो डीप वूंड आपका चल रहा है। Yeah, I know you annoy me all the time, but it's okay, I like it. So you're feeling that there is nothing you can do most about your heart, because all you need to do, क्या करेंगे अब आप? शादी करें, कमिटमेंट दें अपनी हार्ट को, और अब नो मोर लिव-इन्स, रिलेशनशिप्स, नो मोर हुकअप्स, no more mixed feelings, no more shady connections, no more love, no more any love जिसकी कोई मंजिल नहीं है। मंजिलों की तलाश करें, और मंजिल यही है कि जिससे प्यार हो, जिससे कनेक्शन हो, शादी उसी से करें, या जिससे शादी कर दी उसी से प्यार करें। अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। बहुत आपने इधर उधर क्या जो भी किया है ना आपने, ये इस स्टेज पे ही आता है जब बंदा कहता है कि आपने बहुत इधर उधर भाग लिया, अपने दिल को एयर साइन है ना, टिका ही नहीं किसी पर जचा ही नहीं, कोई मिला ही नहीं रास्ते में। लोग तो बहुत मिले पर आप भाग गए हैं, सबको छोड़ छोड़ के भागे। अब भुगतो फिर, यही बात होती है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना मैं ना अच्छा कि मुझे तो कोई अच्छा ही नहीं लगता, तो बैठो फिर खुद। अच्छा जी, पैसों का क्या है? पैसों के लिए भी आप थोड़े परेशान चल रहे हैं। एक्वेरियस, क्या हो रहा है? चॉइसेस लेनी है आपको, न्यू चॉइसेस लें। यू आर कन्फ्यूज्ड, यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। हर कोई कन्फ्यूज चल रहा है, तो फिर आप भी कन्फ्यूज चल रहे हैं। अपने काम करें, अपनी चीज़ों को देखें, अपना पोटेंशियल देखें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपना हार्ट, अपना माइंड, अपना सोल, अपनी जूती, अपना गमला, अपना पौधा, अपनी बिल्ली, अपना कुत्ता, इसके अलावा कुछ ना देखें आप। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा FM ऑन यूट्यूब एंड ऑल आवर डिजिटल प्रेजेंस एज वेल। इसके साथ साथ आपको छोड़े जा रही हूँ कुछ हसीन गानों के साथ। यू डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मेरा FM। आपसे मुलाकात होगी कल। सुटारा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.